दोस्तों मैं एक सवाल ये करता हूं। ये काम कैसा है? आप और हम दोनों के पास एक खेत है। आपके पास 5 एकड़ का खेत है, मेरे पास 10 एकड़ का खेत है, और हम दोनों ही आम उसमें बोते हैं। भाई साहब, किसकी आम ज्यादा होगी? 5 एकड़ में या 10 एकड़ में? जवाब है 10 एकड़ में। यही तो है। ये बिजनेस ऐसा है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? ज्यादा मुर्गी ज्यादा अंडे, सिंपल सॉल्यूशन है ये। 3 बातें याद रखना, 0 1 2 3। आपको रिक्रूटमेंट करना है ना? क्या याद रखना है? 0 1 2 3। क्या है 0 1 2 3? सबसे पहली बात, जीरो एब्सेंटिज्म फ्रॉम द मार्केट। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट में न हो, चाहे फिजिकली चाहे वर्चुअली। आप अगर 15 दिन अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हैं तो आप आ जाइए सोशल मीडिया पे। पॉजिटिव यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन रील देखना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो जीरो एब्सेंटिज्म सबसे पहला रूल। नंबर 1, डेली 1 अपॉइंटमेंट तो करनी ही है। इसका मतलब 365 प्रोस्पेक्ट्स एजेंसी के लिए आपको मिलने हैं। हर रोज एक अपॉइंटमेंट करनी ही है। दूसरा, मंथली मीटिंग दो होनी ही चाहिए आपके एजेंट की। आजकल मैंने देखा है कि LIC यूनिट मीटिंग के पैसे देती है। जब पैसे देती है तो ही मीटिंग करते हैं। अरे क्या बात है साहब! अब सभी का लाख लाख 1.5 1.5 लाख सैलरी हो गई है। 25,000 रुपये इसमें नहीं खर्च कर सकते? ये इन्वेस्टमेंट है भाई साहब, खर्च नहीं है। या फिर ब्रांच में करिए, मुफ्त वाली करनी है तो। और मंथली मीटिंग्स का मतलब ये नहीं कहता हूं कि अगर आपके पास 60 लोग हैं, 50 लोग, सभी को बुलाना है। आपको उसमें ABCD कैटेगरी बनानी है। ए का नाम उसको दिया लाइफ वाले जो अच्छे करते हैं, बी वाला जो प्रीमियम करता है, सी वाला जो क्लब मेंबरशिप है, डी वाला जो MDRT है। सभी को एक प्रकार की ट्रेनिंग नहीं हो सकती भाई साहब। यू हैव टू पिक एंड चूज सर्टेन एजेंट्स फॉर मंथली मीटिंग। और 3 जो है वो है डेली 3 रिव्यूज ऑफ एजेंट। एजेंट को सामने बिठाना है, उसको बोलना है भैया आपका KPA करना है। KPA का मतलब क्या है? की प्रोसेस एरिया, की परफॉर्मेंस एरिया। लास्ट महीने कितना था, आज कितना है, कल कितना होगा। तो ये सब बातें करनी ही पड़ेगी। डेली 3 रिव्यू, मंथली 2 मीटिंग्स, डेली 1 न्यू अपॉइंटमेंट फॉर एजेंसी, हाँ, एंड जीरो एब्सेंटिज्म फ्रॉम मार्केट। जो टॉलरेट ही नहीं होगा। आप जानते हैं मिस्टर अनिल झा का नाम सुना होगा ना? अब पिछले साल ही उसने VRS लिया, मेरे ख्याल से शायद रिटायर हो गए, जो भी है। 450 एजेंट थे, SBA थे। 450 बोल रहा हूँ, हाँ। कुछ एजेंट पुणे में है, कुछ दिल्ली में है, बम्बई में तो उसका घर है। तो बॉम्बे में तो 250 300 वहीं पर ही होंगे। क्या मेहनत करते होंगे वो! जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आप मिलती है ना, पता नहीं, आप बातें तो करते होंगे, अच्छी बातें करते होंगे, आपको आज सिखाया गया है कि एजेंसी से क्या फायदे होते हैं। थोड़ा मैंने बोला है ना, आइंस्टाइन की भाषा में थोड़ा डिफरेंट करना होगा। डिफरेंट करना क्या है मालूम है? सिंपल है, सिंपल है कि सर, आपके बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन एट इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। क्या आपने उसकी प्रोविजन की है? जो भी आपने थोड़ी बहुत की होगी, क्या वो लो है, मीडियम है, हाई है, या एडुकेटली वो हो गया है? सर, वो हमेशा बोलेगा लो है। दूसरा सवाल करिए, सर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन टू बिगिन देयर करियर, क्या आपने वो कर दिया है, या लो है, या मीडियम है? नहीं, वो तो कुछ किया नहीं है, ऐसा ही बोलेगा। या मीडियम बोलेगा। सर, आपको बंगला लेने की अपेक्षा है 1 बेडरूम बेस से? 3 बेडरूम की व्यवस्था आपने करनी है? क्या आपने की है? नहीं, नहीं की है। वही जॉब मिलेगा, वही तो एजेंट बनने वाले हैं। सेल्फ रिलायंट रिटायर्ड लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब लोगों से, प्रोस्पेक्ट से रिटायरमेंट
प्लानिंग की बात करते हैं तो उसको मंथली या एनुअली पैसा भरना होगा। यहां उसे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और उसका सेल्फ रिलायंट रिटायर्ड लाइफ हो सकता है। ऐसे सवाल करेंगे तो एजेंट आपसे जरूर बनेगा। टू बी ट्रीटेड एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी, सोसाइटी छोड़ो घर में भी, वरना रिटायर्ड आदमी की क्या हालत होती है हम घर में देख, बहुत सारे फिल्म में देखा है, सीरियल में भी देखा है और आज पास भी देखते हैं। जो बुढ़े लोग बेचारे रिटायर्ड है 65 70, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है।